सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि रात में महिलाओं को, बच्चों को बेघर देखना किसी भी तरह से अच्छी तस्वीर नहीं कही जा सकती। तो ये पहली महत्वपूर्ण बात, चूंकि बुलडोजर की कार्रवाई के बाद, मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई के बाद जो तस्वीरें आती हैं कि किस तरह से लोग सड़कों पे आ जाते हैं, लोग सड़कों पे बेघर हो जाते हैं, महिलाएं बेघर हो जाती हैं, बच्चे बेघर हो जाते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बात कही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कही है सुप्रीम कोर्ट ने वो ये कि कार्यपालिका को न्यायपालिका का काम नहीं करना चाहिए। न्याय देने का जो काम है, न्याय करने का काम है, वो न्यायपालिका का है। कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि कार्यपालिका किसी को दोषी साबित करे या वो कार्रवाई करे, किसी के खिलाफ कार्रवाई करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय का काम न्यायालय पर छोड़ा जाना चाहिए, कार्यपालिका को अधिकार नहीं दिया जा सकता। क्योंकि जिस ढंग से कार्यपालिका हाल के दिनों में जो आरोप थे और जिस तरह की तस्वीरें आई कि कोई व्यक्ति आरोपी था, किसी के घर का कोई आरोपी था, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसका जैसे नाम आया उसके बाद से उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया और उसके बाद ये याचिका आई थी सुप्रीम कोर्ट में। और आपको याद होगा कि तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही कोई दोषी हो तो भी उसका घर गिराने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किया कि एक प्रक्रिया होगी जिसका पालन किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है, पहले से प्रक्रिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया है कि कम से कम 15 दिन पहले नोटिस जारी होगा। नोटिस रिसीव होने के 15 दिन का समय मिलेगा। ये समय इसलिए ताकि वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले सुनवाई के दौरान भी ये बात कही थी कि उनको समय दिया जाना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि मनमाने ढंग से। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि अगर कोई अधिकारी कहीं पर मनमाने ढंग से घर गिराता है, बुलडोजर की कार्रवाई करता है, प्रक्रिया का पालन नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो आरोपी है या जिसका घर गिराया गया है, जो पीड़ित है, उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसे में उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की भी बात कही है। तो मतलब कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर, अपने तरफ से, पिछले साल भर से अधिक हो गए इस तरह की घटनाएं आती थी और सार्वजनिक मंच से इस तरह की बातें आती थी कि अगर नहीं सुनेगा सामने वाला तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और बुलडोजर की कार्रवाई को इस तरह से ग्लैमराइज किया जा रहा था राजनीतिक मंच से, सरकारों के द्वारा, कि उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित था। क्योंकि इस देश में कानून का शासन है और कानून के शासन में कभी भी कोई कार्रवाई करने के पहले एक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। और यहाँ जो आरोप थी, जो तस्वीरें आ रही थी, वो ये कि कोई किसी मामले में आरोपी बना नहीं कि उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं आई थी उसमें यही आरोप लगाए जा रहे थे कि पहली बात ये कि मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी। दूसरी बात ये कि धर्म विशेष, समुदाय विशेष के आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, मनमाने ढंग से कार्रवाई हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कार्यपालिका को कोई अधिकार नहीं है, पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन कीजिए। और कानूनी प्रक्रिया सजा देने का अधिकार है, वो न्यायपालिका का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका का काम न्यायपालिका को ही किया जाना चाहिए, उनको ही करना चाहिए। कार्यपालिका कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। मनमाने ढंग से सरकारी अधिकारियों को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वो आएंगे और मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई कर दे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, सख्त दिशा निर्देश हैं। हालांकि एक बात और है कि सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देशों का सरकारें कितना पालन करेंगी, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं कि निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किया है कि अब मनमाने ढंग से, चूंकि कोर्ट ने एक बात कही है कि अगर मनमाने ढंग से कोई सरकारी कर्मचारी, कोई अधिकारी बुलडोजर की कार्रवाई करता है तो वो उससे हर्जाना लिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मामले में 25 लाख का हर्जाना लगाया था, फाइन लगाई थी, पेनाल्टी देने को कहा था। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बुलडोजर की जो बेलगाम कार्रवाई थी, जो हो रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश और दिशा निर्देश के बाद से मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर लगाम लगेगा। और अब बुलडोजर की कार्रवाई करने वाले अधिकारी, शासन, सरकारों को 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश है और इस आदेश का उल्लंघन करने का मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब देना होगा। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से आज की ये बहुत बड़ी खबर है।